जय हिंद फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ज्ञान बिंदु जी के जीएस जो दरोगा में भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पीडीएफ दिया है उसका हम सब ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। सर के द्वारा तैयार किया गया है जिसमें हर एक एग्ज़ाम का कलेक्शन प्रश्न दिया है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसके अलावा है यूपीएससी, बीपीएससी सबका अदर कंपटीशन का उसमें ऑब्जेक्टिव दिया है। संवैधानिक इतिहास, इसका आप सब वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में उसका वीडियो डाल दिया गया है, तो वहां से आप सब देख लीजिएगा। आज इसका सेकंड पार्ट है संविधान का निर्माण, तो इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने की। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो यह एम.एन. राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो यह एम.एन. राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो यह स्वराज पार्टी 1934 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत की संविधान का निर्माण वैश्व मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो यह 1938 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। संविधान सभा 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया था। यह कैबिनेट प्लान के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया है? तो यह कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह 24 मार्च 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह माउंटबेटन योजना के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यह कौन नहीं था? तो यह लॉर्ड बेवेल नहीं था। इसके अलावा पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफेन क्रिप्स यह सब थे। इसका ट्रिक है काल, KAL काल, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन अधीन के प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो यह कितने सदस्य थे? तो यह 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांतों से होना था? तो यह था 292 था। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनावों में ब्रिटिश भारतीय के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी रहा था? तो यह 208 सीटों पर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम विजय हुआ था? तो यह 73 सीटों पर हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो यह दिसंबर 1946 में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी?
तो यह 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो यह दिसंबर 1946 में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो यह कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो यह दिसंबर 1946 में किया गया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो यह 9 दिसंबर 1946 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1940 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था? तो यह कब किया गया था? तो यह दिसंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ये जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पारित किया गया था? यह कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक प्रमादाता थे। तो यह कौन थे प्रमादाता? तो यह B.N. राव थे। क्वेश्चन है भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो कानूनी सलाहकार था B.N. राव थे। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो यह महात्मा गांधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो यह किसने किया था प्रथम प्रारूप? तो यह B.N. राव के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख व्यक्ति था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यह विलियम गुड्स नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो यह कौन नहीं थे? A.B. ठक्कर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति गठन किया था। यह कब किया था? 29 अगस्त 1947 में किया था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसे यह डॉक्टर अम्बेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यह किसके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव थे। कहा कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो यह कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो 29 अगस्त 1947 में किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो यह संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? तो यह 6 सदस्य थे।
संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? यह कब किया गया था? यह 29 अगस्त 1947 में किया गया था। यह रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की तर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहे झंडा समिति के ये कौन थे? डॉक्टर प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य BN राव नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो यह 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के प्रारूप में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप में पूछ रहा कि कितने सदस्य थे? तो यह 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो यह प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो यह 3री बैठक में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह बेनेगल नरसिम्हा राव थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान के रूप में विचार कितने दिनों बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो 114 दिन में किया था। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? यह संविधान सभा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यह 12 अधिवेशन हुआ था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो ये 24 जनवरी 1950 था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा निर्वाचित हुए थे। तो यह पहले कहाँ से थे? तो पहले पूछेगा तो ये पश्चिमी बंगाल से थे, लेकिन उसके बाद कहाँ से था? तो ये मुंबई से था। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु समिति के अध्यक्ष थे? सरदार पटेल थे। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया था। संविधान बनाने में संविधान सभा के ने समय लिया था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया तो 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1950 तक में अस्तित्व में आया था। करा कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा अंगीकृत किया था। तो यह 22 जुलाई 1900 कब किया था? 47 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारत का संविधान अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ? तो 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृति किया गया था? 15 अगस्त 1947। भारतीय संविधान में शामिल है तो ये 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में है तो यह 400 से अधिक आर्टिकल और अनुच्छेद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के वास्तुकार किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता था? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब है लेवल 2 में। अब लेवल 2 में कह रहा है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कह रहा कि इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्या सही है? तो यह 1 और 3 सही है। इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके जगह पे कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह गलत, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विविध निर्वाचित हुए थे। तो यह 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया था। यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये कौन थे? अंबु स्वामीनाथन थे। प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था, फरवरी 1948 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम किस संसद का एक अधिनियम है जिससे 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए उपनिवेश में विभाजित किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीबी मालवंकर भारत की संविधान के डैश के अध्यक्ष थे? ये मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार थे। कार्यसूची समिति थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए पुट का सही उत्तर चयन कीजिए। कह रहा है मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कि कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद कार्य संचालन समिति, यह कौन थे? के.एम. मुंशी थे। इसके बाद संघ समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर थे। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति थे। ये जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल अब है 3। कह निम्नलिखित कथनों पर एक सही है। कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? कह रहा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति की महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभा को प्राप्त प्रतिनिधित्व दिया था। यह सब कथन सही है। करेक्ट, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, यह नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति था। तो यह कथन सही है। करेक्ट, असत्य, तो यह कौन सी है? गलत है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह सही है। करेक्ट कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यह गलत है। यह बहुदलीय संचार नहीं थी, यह भी कथन गलत है। यह कई समितियों के
माध्यम से कार्यरत था, यह कथन सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, वह बहुदलीय निकाय था, उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया था। तो इसका कार्य के नीचे दिए गए कूट में कौन सा कथन सही है? इसमें बहुदलीय निकाय था और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? करा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता था, संविधान को भारत के लोगों को आदेशित किया है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किए हैं। यह कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 सब सही है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे, यह कौन थे? SC मुखर्जी थे। इसके बाद कह रहा है कि प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, यह कौन थे? ये KM मुंशी थे। संघ राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान के सदस्य थे, यह BT कृष्णामाचारी थे। इसके बाद कह रहा है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, यह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कह रहा है कि 4, 3, 1, 2, तो 4, 3, 1, 2, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कह कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? कह रहा कि कथन 1 सही और 2 कथन गलती है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुसार में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले लेकर आखिरी गतिविधि था। सबसे पहले संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। इसके बाद कह रहा है प्रारूप समिति की नियुक्ति हुआ था। इसके बाद है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था और भारतीय संविधान को प्रवर्तित होने की तिथि था। तो यह 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और